तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पे रामबाण स्टैटिक जीके का एक यूट्यूब सीरीज़ लाए हैं, जो कि इस रामबाण स्टैटिक जीके थर्ड एडिशन बुक को हम लोग कवर कर रहे थे। ठीक है, तो इससे पहले वाले क्लास में हमने रामबाण स्टैटिक जीके जो कि पर्वत वाला टॉपिक था उसको कवर कर रहे थे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो है आपका लेक्चर 11। ठीक है, और हमने पर्वत वाला टॉपिक को कर रहे थे कंटिन्यू। तो चलिए इसके बाद का इस बुक को कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले वाले क्लास में हमने ये वाला पेज को कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद में ये भी कंप्लीट कर दिए थे। उसके बाद हम लोग को यहाँ से फिर से करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को जल्दी करके उसको वन लाइनर को हम लोग ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कि सारा जो है ये PYQ फॉर्मेट में है। ठीक है, सारा कुछ आपका PYQ फॉर्मेट में ही है। तो चलिए हम लोग एक एक करके एक एक क्वेश्चन को कवर करते हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। तो किस श्रेणी को उत्तरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी कांगटो। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी परत शिवालिक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, हिमालय जो पर्वत है उसका पूछ रहा है तीसरी मतलब थर्ड नंबर पे कौन सा सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट कंचनजंगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट गांडविन ऑस्टिन को केटू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है कितना है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 8611 मीटर। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि काबी आंगलोंग पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो ये जो काबी आंगलोंग पहाड़ियाँ हैं ये असम राज्य में स्थित है। ठीक है, ये PYQ है, देख सकते हैं कि SSC MTS 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लांगल कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका की लागल श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? मतलब पश्चिमी घाट का पर्वत में पूछ रहा है कि कौन सा सर्वोच्च शिखर है, मतलब सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सागरमाथा किसका नेपाली नाम है? सागरमाथा किसका नेपाली नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, मतलब सागरमाथा कहा जाता है। ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वही अनाईमुड़ी शिखर। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग देखिए क्वेश्चन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा K2। ठीक है,
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है भारत के ये 11 राज्यों से होके में स्थित है। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो आपका गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। ठीक है। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमालय पर्वत। मतलब हिमालय पर्वत को ही नया पर्वत कहा जाता है भारत का। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है। तो आपका ये K2 पर्वत जो है ये सियाचिन लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल्टोरो कांगड़ी चोटी जो है ये किस सीमा पर स्थित है। तो ये आपका भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ठीक है। फिर ये देखिए RRB NTPC का क्वेश्चन है 2021 का। ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आपका। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोदा बेटा किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तिरिचमीर। ठीक है। तिरिचमीर जो है ये हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला किस का एक भाग है। तो ये आपका मध्य हिमालय का भाग है। ठीक है। फिर हम लोग चलिए इसके बाद नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में स्थित कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम दोदा बेटा है। तो ये अभी जस्ट देखिए क्वेश्चन कितना घुमा के पूछ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो ये नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, दोदा बेटा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मुकुट पर्वत। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धूमगढ़। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये आपका तिब्बत क्षेत्र में स्थित है कैलाश पर्वत। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी भारत के पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किस का हिस्सा है। तो आपका ये असम का हिस्सा है। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंचनजंगा विश्व में तीसरी सबसे बड़ा पर्वत किसकी सीमा पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, कंचनजंगा। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकी पर्वत किस देश की सर्वोच्चतम चोटी है। तो ये उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च ऊंची चोटी है। ठीक है, रॉकी पर्वत। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये सिक्किम और किस देश की सीमा पर स्थित है। तो ये आपका सिक्किम और नेपाल। ठीक है, नेपाल में स्थित है कंचनजंगा। ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट गिरनार गुजरात के कौन से ज़िले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूनागढ़
ज़िले में स्थित है, ठीक है, माउंट गिरनार। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोंगसोंग जो चोटी है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। फिर चलिए फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की धौलागिरी शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 8167 मीटर, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा आपका सिक्किम में स्थित है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जनपद में नंद देवी शिखर स्थित है? ठीक है, नंदा देवी शिखर स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली में स्थित है, ठीक है। फिर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? मतलब हिमालय पर्वत का सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सा पर्वत है? ठीक है, तो ये K2, ये याद रखना है, ठीक है, K2 है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अराकानयुमा पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये म्यांमार देश में स्थित है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि जो स्टैटिक जीके है ये वर्ल्ड और इंडिया दोनों इंडिया के ज़्यादा पर्वत पूछे जा रहे हैं, जो कि जो वर्ल्ड लेवल के कुछ फेमस पर्वत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये भारत से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो फिर आपका इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबरमती पर्वत किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागा पहाड़ियाँ, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि नलमला पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है जो कहाँ स्थित है? तो ये आपका तंजानिया में स्थित है, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रेकन्सवर्ग पर्वत जो है ये किस देश में स्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ड्रेकन्सवर्ग पर्वत, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला होन्सगाबाद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सतपुड़ा में स्थित है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड का नंदा देवी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झुमरी तलैया तथा मंदार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है, झुमरी तलैया और मंदार पहाड़ियाँ, ठीक है, झारखंड में स्थित है। तो हमने इस टॉपिक को पूरा इसका वन लाइनर जो पर्वत वाला आप लोग टॉपिक है, ठीक है, ये पर्वत वाला आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 62 से स्टार्ट होके 62, 63, 64 और 64 और ये आपका 65 है और 66 तक है, ठीक है। कंप्लीट इतना ही है इस टॉपिक में इतना सारा है। फिर चलिए फिर इसके बाद जो PYQ है वो आपका इसके बाद आपका ये MCQ में है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। फिर अभी इस क्लास के माध्यम से इस टॉपिक को आज कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। आप लोग इसको अच्छे से कीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पहचानने सही है या गलत, ठीक है। मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है इसमें पूछ रहे हैं। तो पहला कथन है कि खासी एवं जैंतिया पहाड़ियाँ में सर्वाधिक वर्षा होती है जो कि 1000 सेंटीमीटर से अधिक है, ठीक है। इसका पहला जो कथन है वो दिया गया है।
फिर आपका ये दूसरा कथन है कि लद्दाख और अधिकांश पश्चिमी राजस्थान में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो चलिए इसका कथन ऑप्शन में क्या है इसको देखते हैं। इसका ऑप्शन में है कि दोनों कथन गलत है। फिर ऑप्शन बी में है कि दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी में है कि कथन केवल 2 सही है। फिर ऑप्शन डी में है कि केवल कथन 1 सही है। तो आपका ये जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें बोल रहा है कथन केवल 1 सही है, मतलब आपका ये जो पहला जो स्टेटमेंट है कि खासी एवं जयंतिया पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, जो कि 1000 सेंटीमीटर से अधिक होती है ना। तो फिर उसके बाद हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। इसके बाद है कि हिमालय विशेषता का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, मतलब हिमालय के बारे में पूछ रहा है कि ये कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो पहला इसमें दिया है कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। फिर दूसरा है आपका नेपाल हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है। तो अब इसमें ऑप्शन ए है कि केवल 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, और आपका ऑप्शन सी है आपका ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन डी है आपका केवल 1। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, मतलब कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। ये वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का प्रकार नहीं है। ठीक है, पहला अरावली रेंज, राइन घाटी, एपालाचियंस और यूराल पर्वत। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राइन घाटी। ठीक है, ये वलित पर्वत नहीं है। ठीक है, और बाकी सब वलित पर्वत है। ठीक है, फिर हम लोग उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कि हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि ए में कि हिमाचल, सह्याद्री और शिवालिक में, और दूसरा ऑप्शन है कि हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में। तीसरा ऑप्शन है कि हिमाद्री, विंध्य और शिवालिक में, और चौथा है सतपुड़ा, सह्याद्री और हिमाद्री में। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में। ठीक है, मतलब हिमालय पर्वतमाला इसमें विभाजित किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी वर्णमाला है। तो इसका ऑप्शन ए है धौलाधार, ऑप्शन बी महाभारत पर्वतमाला, तीसरा है ऑप्शन सी पीर पंजाल पर्वतमाला, ऑप्शन डी शिवालिक पर्वतमाला। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल पर्वतमाला। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो हिमालय पर्वत जो है ये आपका मतलब किस प्रकार का उदाहरण है, मतलब ये किस प्रकार का पर्वत है। ऑप्शन ए में है वलित पर्वत, ऑप्शन बी में है बल्लाक पर्वत, ऑप्शन सी में है प्राचीन पर्वत, ऑप्शन डी में है अवशिष्ट पर्वत। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वलित पर्वत। ठीक है, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 के सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व मतलब अच्छे से करना होगा, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। इसमें पहला में है पहाड़ी और पर्वत है, और दूसरा राज्य भारत में
स्थित है। ठीक है, तो ये स्टेट का नाम दिया है और पहाड़ी का नाम दिया है, तो इसमें से सही कौन सा है तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं, हम इसको वो कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो बटेश्वर पहाड़ियाँ हैं वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, फिर आपका बिलारी श्रृंखला जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर आपका चीन श्रृंखला जो है वो आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, और आपका नेक्स्ट है कि धोसी पहाड़ियाँ जो है वो आपका हरियाणा में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन ए है कि करेवास, दूसरा है भागीरथी, तीसरा काठमांडू या अराकू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अराकू। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है कि पालनी पहाड़ी, महेंद्रगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या शैवराज पहाड़ी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, ऑप्शन सी। अगर आप लोग मेरा पिछले प्रीवियस क्लास करते आ रहे हैं तो आप लोग को पता चल गया होगा। ठीक है, तो पता चल गया होगा कि नीलगिरी पहाड़ी में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलती है। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए उपयुक्त स्थानीय नाम नहीं है। पहला ऑप्शन है केरला की अन्नामलाई पहाड़ी, दूसरा है कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ी, तीसरा है तमिलनाडु की इलायची की पहाड़ी, की चौथा है महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ी। तो आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु की इलायची की पहाड़ी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाख किसके बीच स्थित है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है आपका कि शिवालिक और जास्कर पर्वत के बीच, कि काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच, कि मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच, या फिर बृहद हिमालय और शिवानी के बीच। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच में लद्दाख स्थित है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। मतलब इसके बीचों बीच कौन सा पर्वत पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है विंध्या लिखा है, लेकिन इसका पूरा नाम है वो विंध्याचल की पहाड़ी है। ठीक है, फिर आपका ऑप्शन डी सतपुड़ा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंध्या या फिर विंध्याचल की पहाड़ी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराने पहाड़ कौन से है। तो आपका ऑप्शन है अरावली, ऑप्शन बी है हिमालय, ऑप्शन सी है शिवालिक की पहाड़ी, ऑप्शन डी है नागा पहाड़ी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली की पहाड़ी। ठीक है, सबसे पुरानी पहाड़ी है। ठीक है, आप लोग अगर इस टॉपिक को शुरू से किए हैं पर्वत वाला, ये इसका 3rd क्लास है, तो इसके जो पहले 2 क्लास हुए हैं उनसे पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोग को पता चल गया होगा कि जो क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं वो रिपीट होते जा रहा है। अगर वैसे करेंगे ना आप लोग, तो आप लोग का अगर क्लास को देखेंगे तो आप लोग को खुद ब खुद वो याद होते जाएगा। ठीक है, क्लास करते करते। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री के पर्वत शिखर नहीं है।
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन माउंट कंचनजंगा, ऑप्शन बी है माउंट मकालू, ऑप्शन सी है माउंट नामहे टिब्बा, ऑप्शन डी है माउंट नंदा देवी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट नांग टिब्बा। ठीक है, फिर चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन जो है ये है आपका भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे डैश भी कहा जाता है। तो इसे शिवालिक रेंज, ग्रेट हिमालय, कैलाश रेंज या कंचनजंगा कहा जाता है। तो इसको हम लोग शिवालिक रेंज के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो फिर अब इसको अच्छे से ये लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देखते हैं। फिर आपका है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणी में से एक नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा इस श्रेणी का नहीं है। तो पहला ऑप्शन है शिवालिक, दूसरा है हिमाद्री, तीसरा है हिमशिखा, चौथा है हिमाचल। तो आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमशिखा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला पर्वत वाला जो टॉपिक है ये हमने कंप्लीट कर लिया है 1 लाइनर MCQ PYQ फॉर्मेट में। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक था आपका पर्वत वाला ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक और नया टॉपिक को लेके आएंगे। ठीक है, जो यही रामबाण स्टैटिक जीके का बुक से हम लोग इसको कवर कर रहे हैं और जल्दी सारा टॉपिक को हम लोग कवर कर देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो। और इसके बाद हम लोग और हाँ कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये जो PDF है इसका लिंक पहले ही डाल दिया है, मतलब लिंक PDF हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। आप लोग जाके वहाँ से PDF भी डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आप लोगों को अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, जो कि आप लोग वहाँ से जाकर उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे आप लोग फ्री PDF को मतलब आप लोग वहाँ पे जाके अपने ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं और एक नया टॉपिक के साथ। फ़िलहाल हम लोग का ये जो पर्वत वाला माउंटेन्स वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फिर से और एक नया वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। जय हिंद।